हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का कंटेंट स्टार्ट करने वाले। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में आप लोगों ने जो राय दी थी, आप लोगों का जो सजेशन था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि भाई किस चैप्टर को आपने ज्यादा वेटेज दी है कि भाई ये चैप्टर आपको स्टार्ट करवाना है। तो चैप्टर हमारे पास है यहाँ जी, ये पोस्ट हमने डाली थी कम्युनिटी टैब पे। तो उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो मेंसुरेशन है उसको 17% आप लोगों ने बोला, प्रोबेबिलिटी को 48% बोला, लॉजिकल रीजनिंग को 15% और कंपाउंड इंटरेस्ट और एनईटी को 19%। तो आपकी जो राय है, आपका जो सजेशन है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको 48% आप लोगों ने वोट किया है। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना बेटर रहेगा क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड है कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की जाए। तो प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। तो ये प्रोबेबिलिटी का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। तो प्रोबेबिलिटी जैसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी वर्ड बनता है प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब जिसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे चांस हो गया, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें आप किसी चीज के होने की संभावनाएं तलाशते हो कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। जब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो उसके अंदर मेन दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। एक होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है ये बेसिकली डिपेंड होती है पर्सनल जजमेंट के ऊपर या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ठीक है, इसकी जब हम हेल्प लेते हैं तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जहां पर हम डिसीजन मेकिंग जो होती है यहाँ पर उसके लिए बहुत काम आती है कि डिसीजन, आप कोई भी किसी काम को करने के लिए आप जो डिसीजन लेने वाले हो वो किस तरीके से आप लो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी हेल्प करती है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है वैसे जो डेली लाइफ में काम आती है, जहां पर आप किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेते हो कि भाई ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पर हमारी एक पर्सनल जजमेंट होती है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पर बेसिकली डील कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे पहले जो टर्म आपके पास आती है वो है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो साइंस के एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं वही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में भी होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी आप जब एक इवेंट परफॉर्म करते हो, एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज ए परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट। जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब कोई आप काम करते हो, उस काम से जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो नॉर्मल जैसे एक्सपेरिमेंट वर्ड आते हैं, क्या आता है, साइंस के वो आता है कि साइंस में लैब में जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट होता है और वहां से भी एक रिजल्ट आता है। लेकिन जब कॉमर्स का बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो वो प्रोबेबिलिटी में भी एक्सपेरिमेंट करता है और वहां से कुछ रिजल्ट निकालता है। अब वो रिजल्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल में एक चीज सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सर्टेन रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट फिक्स आ रहा है। एक होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हमें नहीं पता कि रिजल्ट आगे आने क्या वाला है। जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो, अब कॉइन को टॉस करके आप बता तो नहीं सकते ना कि भाई हेड आएगा टेल आएगा। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि भाई शायद हेड आ जाए, शायद टेल आ जाए। लेकिन वहां पर एक प्रोबेबल यानी जो चांस है वहां पर हमेशा। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आप डाइस को थ्रो करोगे, डाइस थ्रो करने पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 क्या आएगा, भाई चांस है, कुछ भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जहां पर आप सर्टेन ना हो कि आगे क्या आने वाला है। एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन द चांसेस ओनली। तो ये चांस के ऊपर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डाइस और ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया ये क्या होता है। अब यहां पर उसके बाद जब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको बनाना होगा उसका एक सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब कि जहां पर आपने जो एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट पॉसिबल होते हैं
उसको अब एक एक करके जब आप लिख देंगे इन फॉर्म ऑफ सेट, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को जब हम डिनोट करेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। और जो भी आपका इवेंट बनेगा, जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर क्या होगा, क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सारे इवेंट हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे आपके क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। तो इस तरह से जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके आप सैंपल स्पेस किस किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज आपकी जो 12.1 है, उसमें यही सब चीज हम पढ़ने वाले हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करने वाले हैं, और उसमें जो जो सैंपल स्पेस आएगा, यानी जो जो टोटल आउटकम आएंगे, वो आपको किस तरीके से लिखने हैं। तो जो एक्सरसाइज 12.1 है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें कहता है कि आपको सैंपल, अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, सभी के अंदर आपको सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना है कि क्या आपका सैंपल स्पेस बनने वाला है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इसमें कहता है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन आपको टॉस करने हैं। अब 2 कॉइन जब आप टॉस करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। जैसे हमने पहला वाला कॉइन टॉस किया, ठीक है, सैंपल स्पेस हम बना रहे हैं। हमने एक बार कॉइन टॉस किया, टॉस करके हमारे पास आया हेड। फिर हमने दोबारा कॉइन टॉस किया, दोबारा भी हेड आ गया। 2 कॉइन टॉस करने ना, ठीक है, एक कॉइन हमने टॉस किया, हेड आ गया, दोबारा दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड आ गया। ऐसे हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लो हमने पहला वाला कॉइन टॉस किया तो हेड आया, लेकिन दूसरे पर टेल आ गया। अब यहां दोनों केस में हमने पहले पर हेड लिया था, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पहले पर हेड ही आएगा, पहले पर टेल भी आ सकता है। तो मान लो पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आ गया, या फिर दोनों में टेल आ गया। तो जब भी आप 2 कॉइन को टॉस करोगे या एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे, दोनों का एक जैसा बनेगा। 2 कॉइन को आप इकट्ठे टॉस करो या एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, तो आपके पास यही सैंपल स्पेस बनेगा। नेक्स्ट में कहता है कि 1 कॉइन टॉस ट्वाइस, तो सेम बनेगा। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कर रहे हो, तो फर्स्ट का आंसर भी यही बनेगा और सेकंड का आंसर भी यही बनेगा। थर्ड में कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब एक 2 नहीं, अब 3 कॉइन टॉस करने हैं। अब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं कि भाई पहले हेड आया, अगली बार भी हेड आया, फिर अगली बार भी हेड आया, तीनों बार ही हेड आ गए। लेकिन अब दोबारा ऐसा इवेंट दोबारा तो नहीं बन सकता ना कि तीनों ही हेड आ जाए, एक ही रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि सेट्स में आप एलिमेंट रिपीट नहीं करते। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, फिर एक टेल आ जाए। अब ये 2 हेड वाला केस और कैसे कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करो, इस टेल को मूव कर दो। टेल अभी लास्ट में बैठा हुआ है ना, टेल को उठा के बीच में ले आओ, टेल की सैर करा दो आप। यहां पर आ गया, अब टेल थोड़ा खुश हो गया, आगे ले आए और आगे ले आओ। अब टेल को यहां ले आओ, टेल हेड हेड। तो जब 2 हेड आएंगे और एक टेल आएगा, तो आपके पास यही वाले इवेंट बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं कि अगर हम एक हेड आता है और 2 टेल आते हैं, तो क्या होगा। अब क्या करो, आप हेड को ट्रेवल करा दो, जैसे यहां पर टेल को कराया था, ऐसे आप हेड को करा दो। तो टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में क्या जाएगा, तीनों के तीनों टेल। इस तरह से टोटल आपके पास इसमें 8 इवेंट बनेंगे। आप ये भी पता लगा सकते हो कि कितने इवेंट बनेंगे। अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो 4 बने, ठीक है, एक बार करते हैं तो 2 बनते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया। अब कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो या 3 कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो, तो एक बार में 2 बने, अगली बार 2 बने, अगली बार 2 बने, तो 2 + 2 + 2 नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इवेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 × 2 × 2 यानी टोटल मिलाकर 8 इवेंट बनेंगे। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ में कहता है कि एक कॉइन को टॉस करना है। इफ हेड कम्स अप ए डाई इज थ्रोन। कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो फिर डाई को थ्रो करना है। टेल आया तो कुछ नहीं करना, खत्म हो जाएगा। टेल आया तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दे नहीं रखा कुछ। यानी सैंपल स्पेस जब आप बनाओगे, मान लो टेल ही ले लेते हैं पहले, टेल आ गया तो एक्सपेरिमेंट यही खत्म, ठीक है, अपने घर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हेड आया तो क्या करना है कि डाई को थ्रो करना है। अब डाई को थ्रो करेंगे तो डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन ये नंबर सभी आपको हेड के साथ लेने हैं, क्योंकि जब हेड आएगा कॉइन पर तभी डाइस का नंबर आएगा, अदरवाइज डाइस थ्रो नहीं करनी है। फिफ्थ पार्ट में देखो,
एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इट्स कलर इज नोटेड। यहाँ पर कलर का मतलब ना इसने जो कार्ड की टाइप होती है ना उसको मेंशन कर रखा है। ठीक है, वैसे कलर ब्लैक और रेड भी हो सकता है, लेकिन अगर हम आंसर पे जाएंगे इसके तो कलर का मतलब यहाँ पर ये कार्ड की टाइप को नोट बता रहा है। टाइप की मतलब टाइप क्या कौन कौन सी होती है? 4 टाइप के कार्ड होते हैं, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट आता है। तो जब आप कॉइन निकालोगे सॉरी कार्ड निकालोगे तो कह रहा है कि डायमंड का कार्ड भी आ सकता है और क्लब का कार्ड भी आ सकता है, हार्ट का कार्ड भी आ सकता है और स्पेड का कार्ड भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर वैसे कलर की जगह सूट होना चाहिए था वर्ड, तो ज्यादा इसको सही डिफाइन करता, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करता। खैर चलो सिक्स में कहता है कि पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी रोड ड्यूरिंग ए ईयर। अब एक आदमी खड़ा हो गया रोड के ऊपर और वो एक्सीडेंट गिर रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और वो देख रहा है यार एक्सीडेंट तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट देखने को मिल जाए, कभी कभी होता है एक भी एक्सीडेंट देखने को ना मिले। ठीक है, तो एक्सीडेंट का जब सैंपल स्पेस आप बनाओगे हो सकता है कि 0 हो, एक भी एक्सीडेंट ना हुआ, बहुत अच्छी बात है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब अपने घर सही सलामत जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सीडेंट देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 एक्सीडेंट हो उस दिन, ज्यादा दिन खराब है तो 3 एक्सीडेंट भी हो, और दिन खराब है तो हो सकता है 4 एक्सीडेंट हो। और इस तरह से आप भाई इसमें काउंट तो कर नहीं सकते ना, आप इसको लिमिट तो नहीं कर सकते कि भाई एक्सीडेंट इतने ही हो सकते हैं एक दिन के अंदर, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो यानी डॉट 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 ये जो इवेंट है आपका सैंपल स्पेस है ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप किसी वैल्यू पर जाके रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो आपको ये सारे के सारे लेने पड़ेंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है उसके अंदर एक रेड बॉल है, ठीक है, एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है। आइडेंटिकल का मतलब इसने दे दिया कि आप व्हाइट बॉल को ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये पहली व्हाइट है या दूसरी व्हाइट है, व्हाइट है तो व्हाइट है, कोई सी भी हो सकती है। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, तो एक एक करके हमें उसमें से 2 बॉल निकालनी है, तो उसका सैंपल स्पेस लिखो। अब इसका सैंपल स्पेस अगर आपने लिखने गए तो आपने कहा कि भाई पहली बॉल हमने रेड निकाल ली, दूसरी बॉल रेड आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एक ही रेड है उसके अंदर, ठीक है, दूसरी रेड उसमें है ही नहीं। तो दूसरी बॉल निकाली तो हो सकता है कि व्हाइट आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहली वाली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए, या ये भी तो हो सकता है कि दोनों की दोनों व्हाइट आ जाए। तो ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। अब क्योंकि इसके अंदर आपको इसने आइडेंटिकल वर्ड दे दिया है, इसलिए आपको W1 W2 W3 अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट बॉल को, व्हाइट बॉल एक जैसी है, वो सारी एक जैसी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया खत्म कर, उसमें तो और कुछ है ही करना ही नहीं, अभी सैंपल स्पेस ही बनाने हैं बस हमें। थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कहता है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए टेल कम्स अप। एक कॉइन को आपको जब तक टॉस करते रहना है, जब तक टेल ना आ जाए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक टेल नहीं आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाते हैं। मान लो किस्मत अच्छी है, पहली बार ही टॉस किया, पहली बार ही टेल आ गया, मजा आ गया, काम खत्म हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहली बार में टेल ना आए, टेल हो सकता है दूसरी बार में आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है टेल तीसरी बार में आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल चौथी बार में आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल पता नहीं कितनी बार आएगा, हमें पता ही नहीं। तो डॉट 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 इस तरह से ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है इन टीम ए देयर आर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। इन टीम बी देयर इज 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। फर्स्ट ए टीम इज चूजर, पहले आपको एक टीम चूज करनी है, उसके बाद एक पार्टिसिपेंट चूज करना है, फिर उसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो पहले हमको टीम चूज करनी है, टीम ए है या टीम बी है। मान लो आपने टीम ए चूज कर ली। अब टीम ए के अंदर से आपको क्या कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। अब यहाँ पर 2 बॉयज दे रखा है, बॉयज तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना, जुड़वा हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 बॉयज है, दोनों को अलग अलग दिखाना है। तो एक बॉय आ गया B1, दूसरा बॉय आ गया B2। ऐसे नहीं, एक बार में एक ही पार्टिसिपेंट लेना है। तो ये इवेंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पर एक इवेंट हमारा ऐसे बन गया कि हमने टीम सेलेक्ट कर ली और एक पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टीम सेलेक्ट करने के बाद उसमें से दूसरा बॉय सेलेक्ट किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो गर्ल 1 है वो सिलेक्ट कर ली, या फिर हो सकता है गर्ल 2 सेलेक्ट कर ली।
तो टीम सिलेक्ट हो गई ए, उसमें से एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो गया। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमने टीम बी सिलेक्ट करी, अब बी के अंदर एक बॉय है तो इसको B1 से दिखा देता हूं मैं, ठीक है, और 3 गर्ल्स हैं, तो बी पहली गर्ल, टीम बी से दूसरी गर्ल, या टीम बी से तीसरी गर्ल। तो इनके सभी जो एलिमेंट हम बना रहे हैं इनके बीच में कॉमा लगाते चलना है, अलग अलग एलिमेंट शो करने के लिए। तो इस तरह से ये बन गया सैंपल स्पेस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई अगर आपने कॉइन को टॉस किया, और उस पर हेड आया, तो हम एक बॉल निकालेंगे बैग में से जिसमें 3 ब्लू बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं। इफ इट शोज ए टेल वी थ्रो ए डाई, और अगर टेल आया तो हम डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है जी, कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आया, कॉइन को टॉस किया हमने, हेड आ गया, हेड आने पर क्या करना है, हमें बैग से बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है। तो 3 ब्लू बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। अब यहां पर देखो, ध्यान दो कि आपको आइडेंटिकल वर्ड नहीं दिया है, उसने ये नहीं बोला कि 3 ब्लू बॉल आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं बोला, व्हाइट बॉल आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब जो 3 ब्लू बॉल है उसको आप अलग अलग दिखाओगे, B1 B2 B3, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3, और व्हाइट की 4 बॉल है तो उनको चारों को भी अलग दिखाओगे, व्हाइट 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 व्हाइट 4। तो ये वर्ड का ध्यान रखना कि आइडेंटिकल वर्ड दिया है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां से हमने ब्लू 1 निकाल ली एक बॉल, या फिर ब्लू 2 निकाली, या फिर ब्लू 3 निकाली। ब्लू ना हो के व्हाइट भी हो सकती है, व्हाइट 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 व्हाइट 4। ठीक है, अगर टेल आएगा तो क्या करना है, टेल आएगा तो हमें डाई को थ्रो करना है। अब डाई पर क्या होता है, 6 नंबर आते हैं, तो टेल के साथ नंबर 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। तो ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. 3 बल्ब का हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने पर हमने उसको क्लासिफाई करना है कि डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो उसका सैंपल स्पेस बताओ। तो हमने क्या करा, पहला बल्ब निकाला, डिफेक्टिव आ गया, दूसरा निकाला, डिफेक्टिव आ गया, तीसरा भी निकाला, डिफेक्टिव आ गया, तीनों डिफेक्टिव आ गए। या फिर हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव आए और 1 नॉन डिफेक्टिव आए, जैसे कॉइन में किया था वैसे ही। इस नॉन डिफेक्टिव को आप प्लेस चेंज कर दो, DND डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, NDD, ऐसे हो सकता है। 1 D हो जाए, 2 N हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, अब D को ट्रेवल करा दो, NDN और NND, या फिर हो सकता है N और N, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। इस तरह से एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है कि द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन द 4 स्लिप ऑफ पेपर। 4 स्लिप है हमारे पास, 4 पर्ची का गेम खेल रहे हैं, उस पर नंबर लिख दिया हमने 1 2 3 4। दिस द स्लिप्स आर देन पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। अब वो सारी स्लिप्स को हमने बॉक्स के अंदर डाला, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, पता ना चले, निशान नहीं लगाना कोई कौन सी पर्ची किसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स। एक आदमी ने 2 स्लिप उसमें से निकालनी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक निकालनी है बिना रिप्लेसमेंट करे, मतलब जो पर्ची एक बार निकाल ली है उसको वापस नहीं डालना है। ठीक है, पर्ची निकाल ली, अपने पास रखना है, फिर दूसरी पर्ची निकालनी है। तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या बनेगा। तो मान लो आपने पर्ची निकाली पहले वाली, उस पर नंबर था 1। अब नंबर 1 था तो दोबारा आप वही पर्ची तो डाल नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है, तो दूसरा कोई नंबर निकलेगा, तो 1 के साथ 2 निकल सकता है, या 1 के साथ 3 भी निकल सकता है, 1 के साथ 4 भी निकल सकता है। लेकिन जो पहली स्लिप निकाली, जरूर थोड़ा ना कि 1 ही निकलेगी, 1 के इसके साथ 2 भी हो सकती है। पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर 1 हो सकता है। 2 नहीं हो सकता क्योंकि आपको वो स्लिप निकाल कर वापस नहीं डालनी है। ठीक है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, ऐसे 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 12.1, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक बार आप ध्यान से कर लेंगे तो बिल्कुल आगे इसमें किसी भी तरह की ना रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की, क्योंकि आगे सैंपल स्पेस हमें आगे और बनाने और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।